हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब और आप सबकी रक्षाबंधन कैसी रही? हमारी तो कुछ इस तरह से रही जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। एक्चुअली आज वेदर बहुत ख़राब है, थंडर आने वाला है, हरिकेन है। सो हमारे एरिया में शायद आए ना आए, लेकिन हैवी रेन है ये डेफिनेटली। सो बस बहुत जल्दी जल्दी सारे काम मैं यहाँ कर रही हूँ। मॉर्निंग में उठ करके मैं वीकेंड का व्लॉग जो है ना, हम लोग अभी इंडिया डे सेलिब्रेट किया था, कुछ बाहर में गई थी, वो व्लॉग मैं नेक्स्ट वीक लेके आऊँगी, क्योंकि अभी रक्षाबंधन है। सो उसके जो कपड़े मैं लेके गई थी वो मैं धो के सुखा दिया था यहाँ पे, और वही ड्रेस मैं पहन ली हूँ जो वीकेंड में पहना था। और यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि शायद लाइट वगैरह जाए, पता नहीं। सो इसकी प्रिपरेशन हो रही है। मैंने टब बाथ यहाँ पे जो है उसको फिल कर दिया है वाटर से, एटलीस्ट बाथरूम वगैरह जाने में हेल्प हो जाए। सो यहाँ पे मैं आ गई हूँ रसोई के अंदर। सो सबसे पहले मैं यहाँ सिरा बना लूँगी भगवान को प्रसाद धराने के लिए, सुबह मॉर्निंग का टाइम है। सो यहाँ पर ना बहुत ही थोड़ा सा मैं सिरा सेकूँगी, भगवान को भोग धर जाए। अभी पूर्णिमा है, सो पूर्णिमा को जनरली मैं सिरा सेकती हूँ। कई बार पूर्णिमा और अमास के दिन हो जाए तो मैं खीर वगैरह बना लेती हूँ, लेकिन ऐसा कोई रूल्स नहीं है कि हर बार करना है। डिपेंड टाइम कैसा है, किस तरह से किसको क्या क्या इच्छा हो रही है, उस हिसाब से कभी दूध भी चढ़ा देती हूँ भगवान को, ऐसा कुछ है नहीं। तो यहाँ पे सिरा सेक रही हूँ, क्योंकि आजकल मौसमी स्वीट नहीं खा रही है ना, तो फिर हम दोनों में इतना यूज़ नहीं होती स्वीट वगैरह। और अब तो त्योहारें आ रहे हैं, सो बैक टू बैक सारी चीज़ें बनने ही वाली हैं, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। अभी भी आपने देखा था लास्ट में जो मैंने वैभव लक्ष्मी व्रत का उद्यापन किया, उसमें भी मैंने पीनट बर्फ़ी बनाई थी, तो वो भी अभी बची हुई हैं। तो बस बातें करते हुए यहाँ सिरा सीख गया था मेरा। और पूजा करूँ स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं ऊपर जो वाटर टैप चालू करके आई थी उसको मैं बंद कर दिया, अदरवाइज़ वो ओवरफ्लो हो जाता। सो यहाँ पे बस पूजा की तैयारी, और बाहर में देख रही थी रेंज धीरे धीरे ना बढ़ते जा रहा है अभी। सो मेरा तो ये है कि इतने सालों में 31 ईयर हो गए अमेरिका में। एक ही बार मैंने रक्षाबंधन इंडिया में सेलिब्रेट किया था 2016 में। सो उसके बाद तो कोई रक्षाबंधन यहाँ होती नहीं, क्योंकि मेरे साइड से ना यहाँ कोई भी नहीं है। अभी मेरे कज़िन आए हैं लास्ट ईयर ही, वो भी यहाँ से 3 घंटे दूर ही हैं, ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर मैं ड्राइविंग नहीं करती तो डिपेंड हो गई हूँ ना अभी किसी के ऊपर, तो वो भी नहीं हो पा रहा है। चले कोई नहीं, जैसी सिचुएशन उस हिसाब से चलना सीख लिया है, और सीखना भी चाहिए। लेकिन मौसमी का भी यही है कि उसके भी कोई यहाँ भाई हैं नहीं, कज़िन्स वगैरह काफ़ी दूर दूर हैं। मीन्स मेरे हस्बैंड के साइड के सब लोग हैं, लेकिन कोई कनाडा है, कोई एरिज़ोना है, सो ये भी पॉसिबल नहीं है। और यहाँ वेदर ये देखिए ख़राब होते ही जा रहा है। सो मैंने भगवान को, गणेश जी को यहाँ पे राखी बांध दी है, रक्षा सूत्र होता है, बस उसी से मैं बांध देती हूँ। भगवान जी को मौसमी बांध देती है, लेकिन मौसमी को आज दिया बाती नहीं करना है, सो उसकी तरफ से मैंने बांध लिया। सो यहाँ पे मटर आलू बन रहे हैं आज, ग्रेवी वाले। रूटीन हमारी सब्जी जो होती है वही, क्योंकि मौसमी अभी रोटी वगैरह नहीं खा रही है, सो वो एटलीस्ट राइस वगैरह के साथ खा ले। मैंने यहाँ कपड़े चेंज कर लिए थे, क्योंकि ड्रेस के साथ पॉसिबल मुझे स्पीड में काम नहीं होता मुझसे, पता नहीं क्यों। इंडियन ड्रेस में हो गया, साड़ी वगैरह पहन के काम करना मेरे लिए थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है, क्योंकि यूज़ टू नहीं हूँ। और वेदर ख़राब हो रहा है, किसी भी समय लाइट चली जाए, इस हिसाब से मैं जल्दी जल्दी सारे काम कर रही हूँ यहाँ पे। सो यहाँ पे मैंने खड़े मसाले में सिर्फ क्या बोलते हैं, ड्राई रेड चिली एंड बे लीव्स डाल दिया है इसके अंदर, जीरा डाल दिया है, टमाटर और अदरक यहाँ पे ब्लेंड कर लूँगी, और ग्रीन मिर्ची डाल दी है इसके अंदर, और इससे ब्लेंड करके ग्रेवी में यूज़ करूँगी। अनियन नहीं यूज़ कर रही हूँ आज। सो ये ग्रेवी हमारी बेसिक सी, जो हर ग्रेवी की जो सब्ज़ी होती है ना, इसमें ये बेसिक तो होता ही है, अनियन वाली हो गई या फिर टमाटर वाली। और एक्चुअली आज सुबह से ना फ़ोन भी इतने सारे चल रहे थे, क्योंकि रक्षाबंधन था, तो वही इंडिया से फ़ोन आना हम करते हैं वहाँ पे। सो वो भी घंटा 2 घंटा तो लगा ही लो, सारे सभी जगह फ़ोन करते करते बात करने में ना वो भी टाइम चला जाता है। सो यहाँ पे मैंने दूध गर्म कर लिया था पनीर के लिए, मैं पेड़ा बना रही हूँ पनीर का। सो जैसे मैंने कहा कि मौसमी नहीं खा रही है, और बैक टू बैक सारे स्वीट बनते ही हैं घर पे, लेकिन हस्बैंड को ना कितना भी स्वीट दे दो, घर में कितने भी स्वीट्स रखे हों, उनको कम ही लगता है। वो ही इज़ अ स्वीट टूथ, उनका बहुत बहुत ही दिल करता है स्वीट स्वीट खाने का। कुछ भी घर में ना हो ना, तो वो ना बादाम और वो खड़ी साकर होते हैं वो, और हनी डाल के भी खा लेंगे, लेकिन स्वीट चाहिए।
बस। तो मुझे कुछ ना कुछ रखना ही हो पड़ता है, बहुत ज़्यादा अवॉइड करती हूँ क्योंकि घर में होता है ना, फिर सबका दिल कर जाता है खाने का। लेकिन अब क्या करें, चले। मटर डाल दिया यहाँ पे, अच्छे से ग्रेवी हो गया था, सारे मसाले बेसिक से डाल करके। और इसे बस हम अब फ्रेश मटर की तो बात ही कुछ और है। फ्रोज़न मटर में इतना क्या बोलते हैं, मुझे नहीं पसंद आते टेस्ट। चलो काम चलाओ चल जाता है। यहाँ पे पनीर हो गया था, मैंने बांध के रख लिया था ये सारे काम होते होते। और ये आप देख सकते हो अच्छे से क्रम्बली पनीर हो गया है। सो बस इसका मैं रसोई वगैरह बना के निपटा के लास्ट में मैं यहाँ पे बनाऊँगी पेड़ा। लेकिन तब तक कि इसके लिए मैं प्रोसेस कर लेती हूँ। पनीर को अच्छे से फेंटना होता है जिसमें उसकी चिकास आ जाए एक अच्छे से। सो मैं यहाँ पे ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ, फूड प्रोसेसर में अच्छे से मैं इसे कर लूँगी। यहाँ एक गलती कर ली, मेरे पास बड़े वाला था ना, वो निकाल लेती तो थोड़ा काम आसान हो जाता। लेकिन कहते हैं ना, जब जल्दी करना हो तो और देरी हो जाती है इन चीज़ों में। बड़ा वाला निकाल लेती तो एक 5 मिनट में अच्छे से हो जाता है। ये छोटे वाले में काफ़ी थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया मेरा। सो बस यहाँ पे पनीर को मैंने निकाल लिया है बाउल में। आप देख सकते हो अच्छे से स्मूथ बन गया है ये। क्योंकि क्रम्बली हो ना तो उसका पेड़ा एकदम से छोटे छोटे से अलग अलग से हो जाएंगे और ये थोड़ी सी बाइंडिंग दे देगी इसकी। सो वो काम हो गया। यहाँ पे मैं मटर ऑलमोस्ट पकने को आ गए हैं तो मैं आलू डाल दूँगी इसके अंदर। पनीर डाल देती है लेकिन फिर आलू, इन लोगों ने बोला कि आज आलू डाल दो तो आलू डाल रही हूँ यहाँ पे। सो आप देख सकते हो यहाँ पे मटर पक गए हैं, मैंने आलू डाल दिया इसके अंदर। और आप लोगों ने रक्षाबंधन पे क्या किया, क्या क्या बनाया घर पे, मुझे ज़रूर से हो सके तो शेयर करना। अच्छा लगता है आप लोगों से इस तरह की बातें करना, जानना। सो बस किचन वगैरह अच्छे से साफ़ हो गया मेरा। साथ ही साथ मैं करती रहती हूँ तो मुझे काम करने में आसानी हो जाए। बस यहाँ पे रोटियाँ बना लूँगी। पहले सोचा कि थोड़ी बहुत पूरियाँ बना लूँ, लेकिन फिर वही बात है कि बाहर एक तो बारिश है और फ्राइंग में अंदर करती नहीं हूँ, घर के अंदर जितना हो सके अवॉइड करती हूँ। क्योंकि कितना भी मैं विंडो दरवाज़ा खोल के रखूँ ना, फिर भी एक अलग सी स्मेल उसमें आती है। और पता नहीं क्यों मुझे वो फ्राइंग वाली जो ऑयल की स्मेल होती है ना, उससे बहुत उबकी सी आने लगती है। मुझसे वो सहन ही नहीं होता। कई बार तो ये होती है कि तली हुई चीज़ हो ना, तो जो रिसेंटली फ्राई करूँ ना, तो वो स्मेल दिमाग में घुस जाती है तो मुझे वो खाने की भी इच्छा नहीं होती। मैं दूसरे दिन खा लेती हूँ लेकिन उस दिन मुझसे बहुत कम खाया जाता है। तो इस हिसाब से बाहर ही मैं फ्राई करती हूँ। उसे एक तो ऑयल का भी जो अंदर के अंदर उसकी स्मेल रहे ना, वो भी अवॉइड कर सकूँ। लेकिन आज वेदर ख़राब है, इस हिसाब से रोटियाँ ही बना रही हूँ यहाँ पे। सो बस यहाँ पे हम लोग का लंच वगैरह हो गया था और अब मैं स्टार्ट करूँगी यहाँ पे पेड़ा बनाने का। इसका मेज़रमेंट बहुत ही सिंपल है। जितना पनीर है, लाइक यहाँ पे 3/4 बोल मैंने पनीर लिया है, उतना ही मिल्क पाउडर लूँगी और उतना ही शुगर। सो इक्वल अमाउंट में लेना है। और यहाँ 1 या 2 चम्मच मैं यहाँ घी ले रही हूँ। बटर बहुत अच्छा जाता है इसमें, लेकिन मेरे पास अभी बटर नहीं है तो मैं घी का यूज़ कर रही हूँ। सो इसे अच्छे से हम भून लेंगे। तब तक भुनना है, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ही स्लो फ्लेम में इसे भुनना है। इसका एक मॉइस्चर निकल जाए बस, बहुत ज़्यादा नहीं करना है जिससे पनीर हार्ड हो जाए, इस तरह से नहीं करना है इसमें। अब फ्लेम को ना एकदम स्लो ही रखे, अदरवाइज़ ये बहुत जल्दी हार्ड हो जाएगा पनीर और फिर आपके पेड़े अच्छे नहीं बनेंगे। सो यहाँ देख सकते हैं मैंने आपको फ्लेम बताया, बहुत स्लो रखा है। इसे 5 से 7 मिनट लगे थे इतने इसको भुनने में। तो अच्छे से ये मॉइस्चर निकल जाए उसके बाद मैं यहाँ पे मिल्क पाउडर यूज़ करूँगी। और जैसे मैंने रेशियो बताया मिल्क पाउडर का, जितना पनीर हो उतना मिल्क पाउडर। यहाँ शुगर मैंने रेडी कर लिया है, मेरे पास पिसी हुई रखती है। जैसे मैंने कहा कि मेरे घर में स्वीट ज़्यादा बनता है तो इस हिसाब से मैं घर पे ही पीस के रख लेती हूँ। सो बस यहाँ मिल्क पाउडर का टाइम आ गया है इसमें डालने का। पनीर भून के रेडी हो गया है। सो इसमें मैं मिल्क पाउडर ऐड कर दूँगी। और इसमें भी डालने के बाद आप देख सकते हो इसका टेक्सचर एकदम से बंधा बंधा हुआ सा हो गया है ना। पहले हमने डाला था तो थोड़े से अलग अलग से पीस आ रहे थे। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे मिल्क पाउडर डाल दूँगी और मिल्क पाउडर को भी स्लो फ्लेम में ही अराउंड 3 से 4 मिनट इसे भुनना है। सो इसका भी एक रॉ टेस्ट निकल जाए इसमें से। हो सके तो मिल्क पाउडर को भी एक बार आप ब्लेंडर में ब्लेंड कर लें, सो इसका एक स्मूथ सा एक वो पाउडर सा हो जाएगा, पाउडरी। लेकिन मैंने नहीं किया, बहुत स्मूथ है, इस हिसाब से नहीं किया ब्लेंड। इसे 3-4 मिनट भुना होगा मैंने, जिसका उसका रॉ टेस्ट निकल जाए। उसके बाद गैस पर से निकाल के इसे ठंडा कर लिया। एकदम भी ठंडा नहीं और इतना गर्म भी नहीं। जैसे हम मगस बनाते हैं ना, कि मगस में हम लोग थोड़ा सा वार्म और शुगर डालते हैं, उसी तरह से उसमें मैंने इस स्टेज पे शुगर डाल दिया है।
और इसे अच्छे से मैंने पहले चम्मच से मिलाया, लेकिन हाथ से मिक्स करने में ना अच्छे से मिक्स हो जाता है। और उसके बाद बस इसके इस तरह से जो शेप देना चाहो, आप बर्फ़ी बनाना चाहो तो बर्फ़ी भी बना सकते हो इसी स्टेज पे, और पेड़ा बनाना चाहो तो पेड़ा भी बना सकते हो। तो ये बहुत ही इसका परफेक्ट मेज़रमेंट है और इजी भी है बहुत ज़्यादा। सो बस मैंने पेड़ा यहाँ पे बना लिया और शाम के समय मैंने भगवान को भोग भी लगा लिया, क्योंकि आज राखी का भी कुछ ऐसा है ना कि 11 से 6 बजे तक का कुछ था। तो शाम को जब हस्बैंड आए तो मौसमी ने उन्हें राखी बांध दी यहाँ पे, क्योंकि सुबह वो थे नहीं घर पे। तो मौसमी ने ही इंडिया से जो आई थी राखी, तो मौसमी ने बांध दी। हर साल मौसमी बांध देती है और यहाँ पे वो पैसे मांग रही है उसके डैडी से। देखो मस्ती चल रही है। बस यहाँ पे फिर हम लोग ने सब ने मूवी देखा शाम को। ये चने थे वो भून करके सब बैठ गए थे बोल में ले लेके। सो इस व्लॉग का इसी के साथ एंड करती हूँ। आई होप्स आप लोगों को पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक करना, और आपने क्या रक्षाबंधन पे किया वो मुझे कमेंट में ज़रूर से बताना, शेयर करना मेरे साथ। चलिए फिर इस व्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अंटिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।